हाल ही में भारत जापान की जो रणनीतिक है साझेदारों को अब एक नया रफ्तार मिलने जा रहा है। क्या है पूरा मामला? जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1-3 जुलाई के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जो है उनको मतलब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनको निमंत्रण दिया है जिससे कि वो 1-3 जुलाई के आसपास आएंगी। यह उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भारत दौर है। यानी कि जब से वो प्रधानमंत्री बनी है तब से अब उनका ये पहला दौर होगा। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी, जो कि ये 16वां मतलब होगा वर्ष जो कि जापान शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन क्या है? इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। हर वर्ष भारत और जापान के प्रधानमंत्री बारी-बारी से एक दूसरे के देश में मिलते हैं। यानी कि ये हर वर्ष जो कि भारत और जापान के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वे बार-बार एक दूसरे से के देश से मिलते रहते हैं। इस मंच पर दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं और भविष्य की रणनीति तय करते हैं। जो कि इस मंच पर दोनों देश मिलते हैं और संबंध को अच्छे करते हैं और भविष्य की रणनीति को तय करते हैं। किन प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा? व्यापार और निवेश। जापान भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। भारत में लगभग 1400 जापानी कंपनियां काम कर रही है। दोनों देश निवेश और व्यापार को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगी। जो कि अभी हमारे भारत में जापान के लोग 1400 लोग हैं जो कि अभी काम करते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने की चर्चा बात चलेगी। रक्षा और सुरक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग को और मजबूत करना। यानी कि अगर ऐसा होता है दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलते हैं तो इससे हिंद प्रशांत सागर जो है उसमें सुरक्षा होगी, समुद्री सुरक्षा और रक्षा भी मजबूत हो सकता है। नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज। भारत के लिए ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक दृष्टि से जापानी निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मेक इन इंडिया और विनिर्माण को गति मिलेगी, नई तकनीक भारत में आएगी। इससे जापानी निवेश का रोजगार अवसर बढ़ सकता है और हमारे में देश में काफी नई तकनीक भारत में आ सकती है। सामरिक दृष्टि से चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत जापान साझेदारी और मजबूत होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे हमारे चीन के बढ़ते प्रभाव में मतलब जापान की साझेदारी मजबूत हो सकती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में संतुलन बनेगा, समुद्री मार्गों की जो रास्ते हैं सुरक्षा से बढ़ेगा। वैश्विक स्तर पर दोनों देश लोकतांत्रिक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और मुक्त व्यापार का समर्थन करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी सहयोग बढ़ेगा। इससे हमारे दोनों देशों की जो लोकतांत्रिक है और मुक्त व्यापार उसका समर्थन होगा और वैश्विक की जो आपूर्ति कमी है उसको मजबूत किया जाएगा। भारत जापान संबंधों की प्रमुख उपलब्धियां। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, जापानी के माध्यम से कई आधारभूत ढांचा परियोजना बनाएंगे। जो कि भारत जापानी के जो संबंध है उसे अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन से मजबूत हो सकता है। दिल्ली और मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से माध्यम से मतलब जो आधारभूत ढांचा है परियोजना होगा। चीन का फैक्टर। चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियां भारत और जापान दोनों के लिए चिंता का विषय। यानी चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री जो भारत की तरफ आ रही है उससे मतलब चीन में काफी चिंता बढ़ सकती है। भारत का चीन के साथ एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमित विवाद है। QUAD क्या है? यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक समूह है। सदस्य देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को लोकतांत्रिक देशों का एक रणनीतिक समूह माना जाता है। उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, नई तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग। इससे हमारे समुद्र सुरक्षा बढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन जो साइबर उसमें सुरक्षा मिलेगी, नई तकनीक की जो आपूर्ति कमी है वो भी पूरी होगी। भारत जापान के ऐतिहासिक संबंध। 1952 में भारत और जापान के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण का समर्थन किया। 1952 में भारत और जापान के बीच जो मतलब राजनीतिक संबंध थे वो स्थापित हुए थे और भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण का समर्थन किया था।
वर्तमान संबंध क्या हो सकते हैं? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, रक्षा अभ्यास, सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग हुआ। इससे हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है और रक्षा मिलेगा और काफ़ी एआई से संबंधित सहयोग मिल सकता है। संभावित समझौते। सूत्रों के अनुसार इस यात्रों में लगभग 1 दर्जन सरकारी समझौतों तथा निजी क्षेत्र के अनेक एमओयू पर हस्ताक्षेप हो सकते हैं। इनमें ऊर्जा, एआई, महत्वपूर्ण खनिज निवेश और तकनीक सहयोग प्रमुख रहेगा। इसके अनुसार अगर यात्रा में देखा जाए तो एआई, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज निवेश, तकनीक का काफ़ी उपयोग मिलेगा। चुनौतियाँ। चीन से जुड़ी क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियाँ, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में अवधान, ऊर्जा और सुरक्षा बनाए रखना। जिससे कि चीन से जुड़ी जो क्षेत्र होंगे उनको चुनौतियाँ मिलेंगी, आपूर्ति की जितनी भी कमी होंगी उनकी श्रृंखला बनेगी, ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना। भारत पर प्रभाव सकारात्मक। विदेशी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिए अवसर, हाई-टेक तकनीक का विकास, रक्षा सहयोग। इससे हमारे विदेश में निवेश की जो मतलब है उसमें वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, हाई-टेक तकनीक का विकास होगा और जो रक्षा है वो भी मजबूत होगा। निष्कर्ष। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताइची की यात्रा केवल एक वैचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि भारत और जापान के बीच आर्थिक, सामरिक और तकनीक साझेदार को अगले स्तर तक ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। जो कि जापान का एक केवल प्रधानमंत्री की मतलब मिलने का केवल ये एक मुलाकात नहीं है, बल्कि एक तकनीक साझेदार जो कि अगले स्तर तक ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है। थैंक यू एवरीवन।